बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उस मेथड को ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद में आप स्किप करके अपने पर्टिकुलर जोन पर जाकर कट ऑफ देख सकते हैं। बट उसके लिए आपको जो भी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अदरवाइज आपके मन में डाउट होंगे, आप फिर वापस कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा बोलोगे या उल्टा सीधा कमेंट करोगे या फिर मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे कि भैया आपने कैसे कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रहे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कट ऑफ से रिलेटेड लास्ट वीडियो होना चाहिए एंड इसके बाद में आपको फर्दर किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार मेथड समझ आ जाए उसके बाद में आपको स्किप करना है इस वीडियो को एंड अपने जोन का कट ऑफ देख लेना है। आप चाहो तो सारे जोन का कट ऑफ देख सकते हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो कि मैं स्लो बना रहा हूँ वीडियो, तो आप 1.5 की स्पीड पे भी वीडियो देख सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सारे जोन का कट ऑफ मैं एक साथ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, जोन वाइज कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँगा बट इसी वीडियो में, ना कि अलग अलग वीडियो ला के। सो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिसिएशन देने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा मोटिवेशन आता है, आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ज़्यादा कमेंट आते हैं, ज़्यादा लाइक आते हैं, तो एप्रीस थोड़ा मतलब मोटिवेशन आता है अंदर से, लगता है कि चलो मेहनत करना चाहिए, वीडियो में डेडिकेशन देना चाहिए। आप ट्रस्ट नहीं करोगे बट 2-3 दिन से इसी वीडियो में, केवल इसी वीडियो के लिए कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करने में लगा था। सो एटलीस्ट मेरे मेहनत के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने फीडबैक जो भी हो वो हाँ कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ चीज़ें कैसे चीज़ें चेंज होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास अगर 3400 वैकेंसीज थी, अगर उसका हम 15 टाइम करते हैं तो अराउंड 51,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होने चाहिए थे CBT2 देने के लिए। बट एक्चुअलिटी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे वो अराउंड 36,000 बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए भी सेलेक्ट हो सकता है। किसी बच्चे के जैसे अच्छे मार्क्स हैं तो वो चारों पोस्ट को कट ऑफ क्लियर कर सकता है, करेगा। जिसके कम मार्क्स हैं वो केवल एक पोस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर करेगा, कोई 3 पोस्ट के लिए भी कट ऑफ क्लियर करेगा, कोई 2 पोस्ट के लिए भी कट ऑफ क्लियर करेगा। तो जो हमारे पास डेटा है, क्या जो रिमेनिंग डेटा है वो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा? वो बिल्कुल भी कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। वो सारी चीज़ें अभी भी आपको आराम से समझा दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। देन आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि चीज़ों कट ऑफ कैसे वेरी करेगा एंड कट ऑफ पर क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि 36,000 बच्चों का किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो उसमें 90% अटेंडेंस रहती है। मेंस हो, ये मेंस था और ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पहले ही हो चुका था। सो जो बच्चे जिनके ग्रेजुएट लेवल में अच्छे मार्क्स थे, 100 एबव 100 थे, वो CBT2 देने नहीं गए होंगे। तो अगर हम बात करें 90% तो अराउंड 32,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। जो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT2 हुआ होगा वो केवल 32,000 बच्चों ने दिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें से 4 से 5 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम खराब हुआ होगा, बहुत गंदा गया होगा और उन्होंने कहीं भी डेटा शेयर नहीं किया होगा। सो हम बात करते हैं हमारे पास डेटा कितना 26,000, 4,000 बच्चों का और मान लेते हैं। अब 2,000 बच्चे रिमेनिंग है जिनका डेटा हमारे पास नहीं है। तो वो कट ऑफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? 2,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना डेटा किसी अदर वेबसाइट पर शेयर किया होगा, तो क्या वो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपके जोन में मान लो 2,000 में से क्या 2,000 बच्चों के सभी के अच्छे मार्क्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ बच्चे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, तो आपके जोन में मान लो 10 बच्चे भी इंक्लूड हो गए सारे कैटेगरीज में मिला के, तो वो कट ऑफ को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला। जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। और मैं टाइपिंग के 8 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट करूंगा, आपको अभी समझाता हूँ। डिटेल वीडियो है, जोन वाइज कट ऑफ बताऊंगा आपको एक। इसके बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। मान लो किसी जोन में मैंने टोटल वैकेंसी जो टाइपिंग वाली वैकेंसीज है वो 30 वैकेंसीज हैं। तो 30 वैकेंसीज के हिसाब से मैंने मान लो 30 वैकेंसीज के हिसाब से मान लो जनरल की वैकेंसीज हैं 10, OBC की 6 हैं, EWS की 5 हैं, SC की 5 हैं और ST की 5 हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें 8 टाइम्स, क्योंकि 8 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई होने हैं टाइपिंग के लिए। तो मैं देखूंगा कि 80 बच्चा कहाँ पर आई कर रहा है। मान लो मुझे ये मिला 95 के अराउंड में, ये डेटा मिला मुझे। तो मैं जो भी
जनरल में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो सारे बच्चे 90 एंड 95 प्लस हैं, उन बच्चों को इधर कंसीडर करूँगा। उसके बाद में मैं देखूँगा इसमें जो 48 बच्चे मुझे चाहिए, तो मैं देखूँगा कि ये बच्चे इस जो जनरल में जा चुके हैं उनको छोड़कर ये बच्चे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सेम मैं ईडब्ल्यूएस के साथ में करूँगा कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो जनरल में कंसीडर किए गए हैं, उसके बाद में ये बच्चे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सेम में एससी कैटेगरी के लिए, सेम में एसटी कैटेगरी के लिए जो स्टैंडर्ड रूल फॉलो होता है वही रूल मैं फॉलो करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारी फाइनल कट ऑफ की वीडियो नहीं है। फाइनल कट ऑफ की वीडियो हमारी अलग से आएगी, उसमें चीज़ें अलग तरीके से वेरी करेंगी, वो मैं आपको जल्दी बताता हूँ। ये चीज़ समझिए। सबसे पहले मैंने एक कल पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कौन कौन सा आपने एग्ज़ाम दिया है, आरआरबी एनटीपीसी का आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है। तो जो 43% स्टूडेंट हैं, 43% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल दोनों एग्जाम दिए हैं। मैं 40% भी मान लेता हूँ, ज़्यादा डेटा के अकॉर्डेंस ज़्यादा, ये 632 बच्चों कैंडिडेट का डेटा है, तो ये भी एक अच्छा खासा डेटा है। तो अराउंड 40% बच्चा ऐसा है जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए हैं। तो क्या इस कट ऑफ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ का कट ऑफ पे इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आरआरबी को नहीं पता ना कि बच्चे का टाइपिंग के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट जब टाइपिंग के बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगा उस चीज़ पे इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस टेलीग्राम इस क्लास की जो भी कट ऑफ की PDF है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। आप वहाँ से जाके इस चैनल PDF को देख सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फ्यूचर में आपको कोई भी अपडेट मैं जल्दी से जल्दी बता पाऊँ। सो चलिए समझते हैं। अब हम देखते हैं कट ऑफ, अपने जोन वाइज कट ऑफ। अगर अभी तक सबसे पहले हम देखने वाले हैं अहमदाबाद जोन का कट ऑफ। सो कट ऑफ देखने से पहले अगर आपने मेथड नहीं समझा है तो एक बार जाइए, मेथड समझ के आइए, देन कट ऑफ को देखिए, देन आपको समझ आ जाएगा चीज़ें कैसे वेरी करेंगी। सो इसमें वैकेंसीज कितनी है उसको मैंने 88 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो कट ऑफ निकल के आया वो जनरल के लिए 93 कट ऑफ निकल के आ जाए, जनरल के लिए 93 के अराउंड कट ऑफ जाएगा, ओबीसी के लिए 92 के अराउंड कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 कट ऑफ जाना चाहिए, एससी के लिए 88 कट ऑफ जाना चाहिए, एसटी के लिए 88 कट ऑफ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी अजमेर की। आपने अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने मेथड नहीं समझा है तो मेथड समझ के आइए, देन कट ऑफ देखिए, देन आपको समझ आ जाएगा। जितनी भी वैकेंसी है उसका 8 टाइम कैंडिडेट करने के बाद में जो कट ऑफ यहाँ पे निकल के आ रही है वो जनरल के लिए 87 कट ऑफ, ओबीसी के लिए 84 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 कट ऑफ, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 76 कट ऑफ निकल के आ रही है। मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेंगलोर का। इधर ईडब्ल्यूएस और एसटी की वैकेंसीज नहीं है, तो ये बच्चे अगर इनके अच्छे मार्क्स हैं इन कैंडिडेट्स के तो वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। तो जनरल का कट ऑफ जो जा सकता है वो 89 कट ऑफ जा सकता है, और ओबीसी का 87 कट ऑफ जा सकता है, और एससी का 80 कट ऑफ यहाँ से जा सकता है। ये इतना वेरिएशन आप लेके चलिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं आरआरबी भोपाल। अगर आपने मेथड नहीं समझा है तो आप जाके एक बार मेथड समझ के आइए, देन उसके बाद कट ऑफ देखिए। यूआर का 89 कट ऑफ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग्स, ओबीसी का 86, ईडब्ल्यूएस का 85, एससी का 81, एसटी का 71 कट ऑफ जाने की उम्मीद है। उसके बाद में हम बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर का जनरल का 85 कट ऑफ जाएगा, ओबीसी का 79, ईडब्ल्यूएस का 78, एससी का 72 और एसटी का 65 कट ऑफ जाने वाला है। देन बात करते हैं हम आरआरबी बिलासपुर। अगर आपने मेथड नहीं समझा तो एक बार प्लीज़ स्टार्टिंग में जाके मेथड को समझ के आइए, देन कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ आएगा कट ऑफ कैसे बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो जनरल का 92.5, ओबीसी का 90 कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 90 जा सकता है, एससी का 84 और एसटी का 81 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़। अगेन चंडीगढ़ का कट ऑफ बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेथड नहीं देखा तो एक बार मेथड को समझ के आइए, स्टार्टिंग से 2 मिनट 3 से 4 मिनट वीडियो को देखिए, देन कट ऑफ देखिए। सो मेरे अकॉर्डिंग्स जनरल का कट ऑफ 90.5 जा सकता है, ओबीसी का 84 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 84 जा सकता है, एससी का 82 जा सकता है, एसटी का 77 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी चेन्नई।
आरआरबी चेन्नई का जो कट ऑफ जा सकता है वो जनरल का 84, ओबीसी का 81, ईडब्ल्यूएस का 80, एससी का 70 और एसटी का भी 70 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी गोरखपुर। गोरखपुर का जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 95। अगर आपने मेथड नहीं समझा तो प्लीज़ एक बार मेथड को समझ के आइए, देन उसके बाद में स्टार्टिंग से जाइए, मेथड को समझ के आइए, देन उसके बाद में कट ऑफ देखिए। ओबीसी का 93.5 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 93 जा सकता है, एससी का 90 जा सकता है। यहाँ पे एसटी की वैकेंसीज नहीं है तो उसका कट ऑफ जनरल के साथ ही जाएगा। अगर जो बच्चा जनरल में क्वालिफाई करेगा तो एसटी वाले बच्चे उधर क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में जनरल के लिए 91 कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए 86.5 कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 86 कट ऑफ जा सकता है, एससी के लिए 82 कट ऑफ जा सकता है, एसटी के लिए 77 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर की। अगर आपने मेथड नहीं समझ आया कि मैं कैसे कट ऑफ प्रिडिक्ट करते जा रहा हूँ तो एक बार स्टार्टिंग से जाके मेथड को समझ के आइए, देन आपको समझ आने लगेगा कि मैं कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। जनरल के लिए 89 कट ऑफ जाना चाहिए, ओबीसी के लिए 87, ईडब्ल्यूएस के लिए 88, एससी के लिए 83, एसटी के लिए 80 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता से जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 88.5, ओबीसी के लिए 83.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 83, एससी के लिए 80 कट ऑफ और एसटी के लिए 77 कट ऑफ जा सकता है कोलकाता जोन से। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर। आरआरबी मुजफ्फरपुर से जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 96 कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज टाइपिंग वाली वैकेंसीज बहुत कम है। और ओबीसी का 94 कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी 94 जा सकता है, एससी का 87 कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पे एसटी की वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी मालदा। मालदा का जनरल के लिए 87 कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए 84, एससी के लिए 87, ईडब्ल्यूएस और एसटी की वैकेंसीज इधर भी नहीं है, सो इधर से कट ऑफ नहीं जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई। आरआरबी मुंबई का कट ऑफ जो जनरल के लिए, सबसे पहले अगर आपने समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कट ऑफ बताते जा रहा हूँ तो एक बार स्टार्टिंग से जाइए, वीडियो जो मेथड है उसको देख के आइए, देन आपको समझ आने लगेगा कट ऑफ कैसे बता रहा हूँ मैं। तो जनरल के लिए 93 कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए 91 कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, एससी के लिए 86 और एसटी के लिए 83 कट ऑफ जा सकता है आरआरबी मुंबई से। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी पटना। आरआरबी पटना से जनरल के लिए 93 कट ऑफ जा सकता है। उसके अलावा इतना डेटा नहीं है कि मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए भी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाऊँ। 90 बच्चों के डेटा से केवल मैं जनरल का कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 93 के अराउंड जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो मेरे अकॉर्डिंग जो आरआरबी पटना का जनरल का कट ऑफ जाना चाहिए वो 93 के अराउंड कट ऑफ जाना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ आरआरबी प्रयागराज। प्रयागराज से 94 जनरल का। अगर मेथड समझ नहीं आ रहा तो मेथड जाके यूट्यूब पे मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, उस तब आपको मेथड समझ आएगा। ओबीसी के लिए 93 कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 93 कट ऑफ जाएगा, एससी के लिए 89, एसटी के लिए 87 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी रांची। आरआरबी रांची जनरल के लिए 95 कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए 95 कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 93, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 82, क्योंकि इधर वैकेंसी जो है टाइपिंग वाली वो कम है, इसलिए कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी सिकंदराबाद से जनरल का 86 कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी के लिए 80 कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 जा सकता है, एससी के लिए 77 और एसटी के लिए 75 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं आरआरबी सिकंदराबाद से। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी सिलीगुड़ी। तो जनरल के लिए 93 कट ऑफ जा सकता है और ओबीसी के लिए भी 93 कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इधर वैकेंसीज बहुत कम है, 2 वैकेंसीज ओनली टाइपिंग वाली। सो कट और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की वगैरह की वैकेंसी है नहीं इधर। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ इधर से, जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ इधर से सेम जाने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम। इधर भी वैकेंसीज बहुत कम है। सो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो 97, ओबीसी के लिए 94, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, एससी के लिए 86 और एसटी के लिए 83 कट ऑफ जा सकता है यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारा मेथड भी से स्टार्टिंग से समझाया था। अगर आपको समझ नहीं आया तो स्टार्टिंग से जाइए, मेथड को समझ के आइए, देन आपको जोन वाइज कट ऑफ देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपके जो भी फर्दर क्वेरी हैं, डाउट है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दूंगा। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह थे आपको अच्छे से कट ऑफ बता पाया हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाया हूँ। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।